हाय हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे 2.3 के आगे जो हम लोग के क्वेश्चन नंबर 5 बच गया था। 4 तक हम सलूशन कर लिए हैं। 5 बनाने से पहले आपको हम बता दें कि देखिए, आप लोग इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड हैं प्लीज़ सबके पास शेयर करें और सबको अगला भी सलाह दें कि वो अगले ग्रुप में शेयर करें। 11th के जितने भी छात्र हैं आपके दोस्त हैं सबको शेयर करें, जो यहाँ पर हैं उनको भी या जो दूर हैं वो भी, ताकि वो मैथमेटिक्स बढ़िया से समझ सके। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिपीट करके 1 से 2 बार जरूर देख लें। इसके बाद भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप वहाँ हमारे एसएमएस करके कह सकते हैं कि सर इस बात में हमको फॉल्ट है, तो उनके लिए कंसेप्ट क्लियर करके एक नया वीडियो बना देंगे। आपको समझ में आए यही मेरा उद्देश्य है और इसी के लक्ष्य से हम आपको बताते हैं। मेरा गाइड और आप लोग का मेहनत सफलता के शिखर तक ले जाएगा, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें और लाइक करें। देखेंगे आप क्वेश्चन को। यहाँ पर हम लोग क्या है, fx बराबर 2 - 3, x बिलोंग कर रहा है r से। r मतलब यहाँ पर रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं जी? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को हम लोग के रियल नंबर कहते हैं। यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के जो हम लोग के ग्रुप होता है उसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर। और रियल नंबर में एक शर्त रख दिया गया है, x जो है ग्रेटर लेना है। किससे लेना है जी? 0 से। अगर आप x का मान ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए जी? 0 से बड़ा होना। तो यहाँ पर क्वेश्चन से हमें 3 चीज ज्ञात हुआ। पहले तो एक फलन ज्ञात हुआ जो 2 - 3x है। दूसरा चीज ज्ञात हुआ कि जो x है वो मान पूरा रियल नंबर रखना है। रियल नंबर की 10th लेवल तक तो जितना नंबर सोच सकता है। और यानी कि हम लोग के इसके बाद दूसरा कंडीशन कि x का तुम मान भी जो लेना है, बात नहीं, x का मान जो लेना है वो 0 से क्या होना चाहिए जी? ग्रेटर होना चाहिए। तो अब हम लोग के क्या किए, fx का मतलब y होता है, यानी कि 2 माइनस क्या हो गया जी हम लोग के? यहाँ पर हम लोग देख लिए कि क्या हो गया, 2 - 3x। तो यहाँ पर हम लोग के लिखा 2 माइनस जब 3x, तो अब लिखेंगे यहाँ, चूंकि या दिया हुआ है, आप दोनों लिख सकते हैं। दिया है कि x क्या है? ग्रेटर है किससे? 0 से। तो अगर हम -3 से दोनों तरफ गुना कर देंगे तो कोई बदलाव होगा? देखिए, इधर भी -3 से गुना कर दे रहे हैं, इधर भी। लेकिन जब भी साइन निगेटिव टर्म से गुना करते हैं तो इसका चिन्ह जो है बदल जाता है। अगर इधर ग्रेटर है तो ग्रेटर इधर हो जाएगा। चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। जो प्लस में रहता है वो का चिन्ह हो जाता है माइनस में। तो ये वाला भी साइन क्या हो जाता है? बदल जाता है। सिर्फ प्लस से गुना करने पर, याद रखिए, सॉरी, सिर्फ माइनस से गुना कर पाओ। अगर +3 से करते तो चिन्ह में चेंज नहीं होता। तो ये हम लोग के इस साइड आ गया। तो ये तो गुना हुआ, तो ये -3 गुना हुआ तो क्या हो जाएगा? 0। तो इसको छोड़ दिए। हम क्वेश्चन के अनुसार इसको लाना चाहते हैं, ठीक ना? कहने का मेरा तात्पर्य ये है। तो अब देखें कि -3 आ गया, किसकी कमी रह रही है? +2 की। ये प्लस में 2 है ना, ये 2 की कमी रह रही है। तो हम दोनों तरफ 2 जोड़ रहे हैं। इस यहाँ भी 2 जोड़ दिए, यहाँ भी 2 जोड़ दिए। यहाँ 2 जोड़े हैं तो -3 गुने 0 मतलब 0 हुआ। और 2 जोड़ दिए, इधर भी 2 जोड़ दिए, और घटाएंगे तो ये कट जाएगा, फिर बड़ा में देंगे तो वही बात मिल जाएगा जो है। तो अब देखिए, तो ये क्वेश्चन हमको मिल गया। क्वेश्चन क्या है? 2 - 3y। क्वेश्चन क्या है जी हम लोग क्या? 2 - 3y। 2 - 3y। और 2 - 3y को क्या लिख सकते हैं? सॉरी, 2 - 3x को क्या लिख सकते हैं? y। तो यहाँ y रख दिए। तो y का मान देखो तो क्या आ गया? 2 से छोटा। तो 2 से छोटा, 2 से छोटा बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए हम लोग क्या होगा? 2 से छोटा चाहिए। तो 2 से छोटा मतलब 2, 1, 0, -1, -2, -3, डॉट डॉट कहाँ तक? माइनस। तो माइनस इंफिनिटी से लेके कहाँ तक? 2 तक। मतलब 2 तुम कहीं तक भी जा सकता है, ठीक ना? तो इसका परिसर क्या निकालना है? मतलब y का ही मान निकालना है। इसका जो y का मान होगा -इंफिनिटी से लेके कहाँ तक होगा? 2 तक। अगर आपको इस विधि से कंफ्यूजन लग रहा है तो आप देखिए, आपके लिए दूसरा विधि बता रहे हैं। दोनों में जो आपको बेस्ट लगेगा याद रखिएगा। y बराबर फलन जो हो गया है 2 माइनस क्या हो गया है? 3x। तो आप इसको इधर ला दीजिएगा, तो हम लोग के क्या होगा? 3 पॉजिटिव हो जाएगा, और y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हम लोग क्या हो जाएगा, ठीक ना? तो यानी कि जब हम लोग के y इधर अगर माइनस में हो जाएगा तो इधर हम लोग लिखेंगे x बराबर 2 - y/3। तो हमको क्या x के मान रख के देखना है ना? नहीं, वही न रखे, यहाँ पर मान रख के देख सकते हैं। क्या रख के देख सकते हैं जी? मान। एक मिनट। तो यहाँ पर अगर मान रखते हैं तो x का आप कोई भी मान रखते हैं, सपोज डेट 1, 2, 3, 4, 5, पहले अंक पर बता रहे हैं।
अगर आप 1 रखते हैं यहाँ पर तो 1 रखिएगा तो क्या होगा 2, और हम लोग के यहाँ पर 2। इस तरह से आप अगर इस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह से आप लिखिएगा x, y। अगर आप x के मान 1 रखते हैं तो 2 में से क्या बचेगा -1। अगर आप क्या रखना चाहते हैं यहाँ पर, अगर आप 1/3 रखते हैं तो 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका फाइनल क्या मिलेगा, 1/3 रखिएगा तो 3 कट जाएगा, 1 मिलेगा। अगर आप क्या करते हैं x की जगह 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा भाग, और ये बच जाएगा का चीज 2। क्या हम लोग कोई भी ऐसा मान रख सकते हैं जो हम लोग के y का मान जो है 2 के बराबर से बड़ा आ जाए? तो ऐसा मान हम लोग के क्या होगा कि कोई हम लोग नहीं रख सकते। तो इसमें अगर हम लोग रखेंगे तो जो भी मान कोई भी रखेंगे, कोई भी अगर मान रखेंगे तो हमेशा क्या टर्म आएगा, हमको निगेटिव आएगा। क्या आएगा, अगर हम लोग के मान लिया जाए कि अब 3 रखेंगे तो क्या होगा, इसी तरीके 2 में से 9 घटा तो क्या बचेगा -7 निगेटिव। अगर 2 रखे 3 दूनी 6 -6, मतलब इसका हाईएस्ट मान 2 होगा और हमेशा क्या आएगा, निगेटिव। तो हम 2 4 मान 10 को दिखा देंगे और बाद में लिख देंगे कि इसका सबसे अधिक मान 2 होगा और सबसे इसके बाद सब क्या होगा, छोटा हो सकता है। तो हम लोग लिख देंगे कि इसका मान जो है हम लोग के 2 के क्या हो जाएगा, 2 या 2 से बड़ा और नहीं 2 के बराबर, उससे क्या होगा, छोटा। तो इसका परिसर हम लोग ये लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अब हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन में आपको दिया है fx बराबर x² + 2। इसमें एक कंडीशन है, x बिलोंग कर रहा किससे, तो यहाँ पर x जो है टोटल रियल नंबर है, मतलब परमेय संख्या, और इधर देखेंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समुच्चय को। तो यहाँ fx को क्या लिखते हैं, y। तो समझिए कि y बराबर x² - 2 है। -2 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इस 2 को इधर भेजेंगे तो कैसे में हो जाएगा, और खाली x लिखेंगे तो इधर होगा तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। मतलब x बराबर फाइनली बच गया रूट अंडर क्या हुआ, y - 2 बच गया जी। तो y - 2 जो रूट के अंदर बच गया x के मान, तो इतना को परिभाषित होने के लिए इसके अंदर के जो मान होना चाहिए उसको क्या आना चाहिए, या तो 0 के बराबर आना चाहिए, नहीं तो उससे क्या आना चाहिए, बड़ा। मतलब तुम लोग के कल ही बताए थे, देखिए कल बताए थे एक वीडियो में कि बाबू अगर कभी भी रूट से वर्गमूल निकालने के लिए या तो 0 रहेगा तो वर्गमूल निकल जाएगा, और नहीं तो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। बड़ा में मतलब 1 हो सकता है तब वो वर्गमूल निकल जाएगा, 2 होगा तब वो 2 1 के इसका कुछ ना कुछ मान निकलेगा, 3 होगा तो इसका भी पॉइंट में मान निकलेगा। लेकिन अगर हम लोग के 0 से छोटा आ गया, मतलब माइनस में आ गया, तो -1 के कहेंगे वर्गमूल निकालने के लिए, तो कभी गलती से भी मत लिख देना कि सर 1 हो जाएगा, क्योंकि ई 1 का तो हम लोग के 1 होगा, एकदम बिल्कुल सही है 1। या हम लोग के निर्देशांक ज्यामिति जब पढ़िएगा तो उसमें -1 भी एकदम आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखिएगा अगर माइनस में दे दिया जाए तो इसका वर्गमूल इतना लिखे तो ये आपका काची है, गलत, ये संभव नहीं है। देखिए वर्गमूल निकालना मतलब जोड़ा लगा के निकालना। 1 लिखेंगे तो 1 गुने 1 लिखते हैं तो इसका जोड़ा लग के 1 निकल जाता है। या हम लोग के -1 इसलिए आंसर हो जाता है क्योंकि 1 को -1 गुने -1 भी लिख सकते हैं। -1 गुने -1 क्या होगा, +1, इसलिए उस समय भी -1 निकल जाता है। लेकिन अगर -1 है तो -1 को तुम कैसे जोड़ा लगा सकते हो, 1 से गुना करोगे तो एक जाति का होगा नहीं, -1 को लेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए नहीं होता है। यही इमेजिनरी नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, रूट अंडर -1 को आई कहते हैं, और आई को ही क्या कहा जाता है, काल्पनिक संख्या कहते हैं। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा कि इसको परिभाषित होने के लिए इसका मान जो या तो 0 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होना चाहिए, बड़ा। तो अब 2 को हिने भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब देखो तो y 2 के बराबर, नहीं तो 2 से क्या चीज, बड़ा। y और मुंह खुला है ना, या तो 2 के बराबर, नहीं तो 2 से क्या चीज, बड़ा। मतलब इसका परिसर y का कैसा हो गया, 2 से लेके उससे बड़ा। बड़ा में जाएंगे तो प्लस इंफिनिटी। आ रहा है ना बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन। fx बराबर बाबू x है और सभी x वास्तविक संख्या है, मतलब सारा x जो है रियल नंबर होते हैं। यानी यहाँ पर fx को क्या लिखते हैं, y बराबर x लिखेंगे। चूंकि सभी x जब रियल नंबर है तो x के सब मान रियल नंबर रखेंगे, इसलिए y का भी सब मान क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और जब y सब रियल नंबर हो जाएगा इसलिए परिसर क्या हो जाएगा, r। मतलब y जो होगा, क्योंकि y को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं।
और सारा y भी r है, मतलब परिसर भी इसका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। आई बात समझ में। देखेंगे हम लोग विविध के क्वेश्चन, देखेंगे बाबू विविध 2.3 के हम लोग विविध क्वेश्चन देखेंगे। विविध का पहला क्वेश्चन, fx बराबर x स्क्वायर और दिया हुआ है x जो है 0 के बराबर उससे बड़ा है, 3 के बराबर उससे छोटा है, मतलब 0 के बराबर उससे बड़ा, मतलब 0 से लेकर हम लोग के कहां तक जी, 3 तक, 0 1 2 3 तक। और एक बार fx बराबर 3x के बराबर है, यह हम लोग के 3 के बराबर है उससे बड़ा और 10 के बराबर उससे छोटा, मतलब तुम लोग के डिटेल्स यहाँ तोड़ दिए हैं। क्या है जी कि 3 से लेकर हम लोग के कहां तक दिए, हम लोग के 10 तक। उसी तरह gx बराबर x स्क्वायर है जो 0 के बराबर उससे बड़ा और 2 के बराबर उससे छोटा है, मतलब अगर इसमें डिजिट का बात कर लेंगे तो 0 1 और 2, और 2 के बराबर और 10 तक, मतलब कि 2 3 4 5 6 7 8 9 और हम लोग कहाँ तक, 10 तक, यहाँ 10 तक हो जाएगा इसमें। तो ये एक अलग क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। कह रहा कि सिद्ध करे कि f एक फलन है और g एक फलन नहीं है। तो सबसे पहले हम f को चलते हैं, पहले पता कर लेते हैं। अगर इसमें कोई पूछ देगा कि तुम कहो कि कितने फंक्शन है, तो फंक्शन देखिए 8 गो, 2 गो इससे 2 गो इससे, 4 गो 2 6 गो 2 गो 8 गो। उसका डिटेल्स आप इस तरह से लिख सकते हैं, f बराबर हम लोग के x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप लोग को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग देखेंगे इसका डायरेक्ट रिलेशन, fx का रिलेशन, फुल रिलेशन, r मतलब कची रिलेशन। सबसे पहले हम लोग 0 रखे तो 0 रखे तो 0, 1 रखे तो 1, 2 रखे तो हम लोग के क्या आया जी 4, 3 रखे तो क्या आया 3 का स्क्वायर 9। मतलब कि इस पर हम लोग सॉल्व किए इस fx के लिए, तो यह हम लोग के प्रत्येक बिंदु पर भिन्न भिन्न y का मान आया। तो यहाँ तक तो फलन है। अगला देखिए, अब फिर fx बराबर ही 3x है, अब मान रखना है 3 से लेके कहाँ तक 10 तक। तो 3 रखे तो 9, 4 रखे तो 12, 5 रखे तो 35, 15, 6 रखे तो 36, 18, 7 रखे तो 21 और 8 रखे तो 24, 9 रखे तो 27 और हम लोग के 10 रखे तो 30। इतना रिलेशन आया। इसमें भी हम लोग के देखिए 2 चीज कॉमन है, इस फलन में भी 3 पर 9 आया और इस फलन पर भी 3 पर, यानी कि एक ही 3 पर इसका भिन्न भिन्न मान नहीं आया। कहने के मतलब इस 3 पर अगर यहाँ 9 आया, अगर इस 3 पर यहाँ पर 15 आ जाता तो यह फलन नहीं होता। लेकिन हर दोनों कंडीशन में 3 पर एक ही मान आया है, इसलिए लिखेंगे प्रत्येक x पर y का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, इसलिए f एक फलन है। आगे बात समझ में। अब अगला देख लो थोड़ा g के लिए। अब हम लोग के कुल फलन देख लेंगे g के लिए। कुल फलन हम लोग के g के लिए रिलेशन है। सबसे पहले हम लोग 0 और 1 पर निकालेंगे। तो 0 पर करेंगे तो 0, 1 पर करेंगे तो 1 और 2 पर करेंगे तो 4। वही वाला बात को हटा दो, नहीं ना हटना है। और इसके बाद 2 से लेके हम लोग के कहाँ तक रखना है जी 10 तक। तो फिर हम लोग के अब 2 तो नीचे रखेंगे थोड़ा सा, ताकि पता चल जाएगा ना अलग है। तो अब हम लोग के 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6। इसके बाद हम लोग के क्या रखेंगे बाकी ये। अब बताइए कि इसमें कोई एक ही बिंदु पर भिन्न भिन्न मान आ रहा है, तो जो आ रहा है उसको फोकस करा देंगे। देखिए फोकस करा देंगे, लिखेंगे चूंकि देखिए 2 का प्रतिबिंब पर 2 का प्रतिबिंब क्या आ रहा जी हम लोग के 4 तथा 6 है, ठीक ना। इसलिए यह फलन नहीं है। आगे बात समझ में क्यों नहीं है, क्योंकि एक बार 2 रखा जा रहा तो 4 रिजल्ट दे दे रहा, एक बार 2 रखा जा रहा तो 6 रिजल्ट दे रहा। और दोनों के लिए एक ही बात आता तो ये फलन जो है हो जाता। लेकिन 2 पर हम लोग इसका प्रतिबिंब एक बार 4 बन जा रहा है, एक बार क्या बन जा रहा है 6, इसलिए फलन भाई रिलेशन उतार लेना बाबू और ये डिस्कस कर लेना। आगे बात समझ में। अब हम लोग देखेंगे आगे।